बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सब इस सेंचुआ आश्रम में ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। पूरे देश विदेश में सब जगह चर्चा होती है कि भारत देश के लोग बहुत धार्मिक है। वहाँ हर समय धर्म की बात होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान का विषय निकलता है। और बात भी सही है, भारत देश में बहुत संत महात्मा है और हर मत पंथ में ज्ञान की चर्चा होती है। क्योंकि कहा भी गया है अन्य जगह धन जन को महत्व दिया जाता है, लेकिन भारत देश में धर्म को महत्व दिया जाता है। कहते हैं अमेरिका का गौरव धन से है तो चीन का गौरव जन से है, रूस का गौरव विज्ञान से है तो फ्रांस का गौरव विलासिता से है, जापान का गौरव उद्योग धंधा से है तो पवित्र भारत भूमि का गौरव अध्यात्म ज्ञान से है। इस अध्यात्म ज्ञान से भरा हुआ ये पवित्र भारत भूमि में अध्यात्म ज्ञान की चर्चा होती है और ये शब्दों को साक्षात कर दिए हमारी सरकार नरेंद्र मोदी साक्षात कर दिए। एक बार दीपावली तक सब लोग मनाते हैं, घर में दीप जलाते हैं, लेकिन 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना किए तो वो भी दूसरा दीपावली सब लोग नाम लेते थे और सब घर में दिया जलाते थे और हर्ष उल्लास के साथ मंगल गाते थे। और यही कहे कि 22 जनवरी को सब लोग त्योहार फिर से मनाएंगे। क्यों मनाएंगे? भगवान राम के नाम लेकर के भगवान राम की प्रतिष्ठा करके फिर से त्योहार मनाएंगे। निश्चित है भगवान राम को फिर से याद कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, एक कम बड़ी बात है। उनका जन्म हुआ एक राज घराना में, राज परिवार में, और राज परिवार में पाले पोसे बहुत खुशी के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ बड़े हुए। तो गुरु के साथ में बहुत जगह गए और जाने के बाद गुरु विश्वामित्र उनको लेने आए। जब गए तो उन्हीं के साथ में वो जनकपुर जाना हुआ और जब जनकपुर गए तो वहीं से माँ सीता आई, लेके आए तो चारों भाइयों की शादी भी हुई। शादी भी धूमधाम से किए और शादी होने के बाद जब अयोध्या आए तो अयोध्या आते ही उनको राजगद्दी देना चाहे, महाराज दशरथ राजगद्दी देना चाहे, लेकिन दूसरा दिन ही सज्जनों उनका वनवास हुआ। और वनवास हुआ तो उस समय माता कौशल्या कहती है, बेटी मैं तुम्हें तो दीपक जलाने भी नहीं दी हूँ और अयोध्या तुम कैसे जाओगी? राजकुमारी हो, राजरानी हो और अयोध्या बिना चप्पल के पैदल कैसे जाओगी? जंगल कैसे जाओगी? तब वो कहते माँ मुझे जंगल जाने में ही अच्छा है, क्योंकि अयोध्या में रह करके भी अगर मेरे पति जंगल में रहेंगे, वनवास करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए पति के साथ रहने में मुझे सुख है और वही मेरे लिए अयोध्या है। और यही स्वीकार करके माता सीता चली जाती है। आज के समय में ना अगर ऐसी कोई बात हो, माता पिता आज्ञा दे तो कौन बच्चे बात मानेंगे, और बच्चे बात भी मान जाए तो कौन बहू बात मानेगी और पीछे पीछे जाएगी। और बहू खुद कहेगी कि आपको पिता की बात मानना है तो आप जाओ, मैं चलिए अपने मायके। ये कहते हैं ना, नारियों की एक आदत होती है अपने मन की इच्छा के लिए पति से झगड़ना, झगड़ा करते करते हार जाए तो रोना, रोते रोते थक जाए तो सोना, सो करके उठना और पति से कहना मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहना। माता सीता क्या जनकपुर नहीं जा सकती थी? तो जा सकती थी वो, क्योंकि वो राजकुमारी थी, राजरानी भी थी, लेकिन पति के पीछे पीछे चलना उनको अच्छा लगा। जाने के बाद उनको कितना दुख सहना पड़ा, कितनी समस्याएं। पूरे भगवान राम और माता सीता की पूजा करते हैं, लेकिन एक क्षण उनको जीवन में सुख नहीं मिला और दुख और तकलीफ को सह करके वो आगे बढ़ते गए। क्योंकि कहते हैं ना, समस्या आती है तो समाधान लेके भी आती है।
इसलिए समस्या से डरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए और समस्या को सहते सहते माँ सीता सहती रही आज देवी बन गई और भगवान राम भी आज देवता बन गए। कितना दुख कितना तकलीफ सहना पड़ा। जब वनवास से वापस आए ना, तीनों आए, भगवान राम, लक्ष्मण और माँ सीता, तो लाइन से पूरे अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे, सब लोग आ रहे हैं। तो माँ सीता भी साथ में थी और तीनों रानियां, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, तीनों साथ में थी। सबके मन में था ये कैकेयी को तो राम देखेंगे भी नहीं, देखना भी पसंद नहीं करेंगे। कैकेयी भी संकोच कर रही थी। माता कैकेयी के मन में भी लग रहा था कि मेरे कारण ही इनको वनवास हुआ, वो 14 वर्ष वनवास जा करके इतना दुख और तकलीफ सहना पड़ा और ये तो मुझे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। सबके मन में यही भाव था, माता कैकेयी के मन में भी यही भाव था। लेकिन सज्जनों, वनवास से आते ही तीनों रानियां लाइन से खड़ी थी और भगवान राम सबसे पहले माता कैकेयी के पैर छूते हैं। इसलिए तो कहते हैं ना, राम भगवान क्यों बने? उनके विरोधी रहे, विपरीत रहे, उनके पास आते ही उनके चरणों में लग गए और बंदगी करने, यही तो भगवान बने, तभी तो भगवान बने। माता कैकेयी के पहले बंदगी किए तो माता कैकेयी कहती है, बेटा मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ हुआ, बहुत समस्याएं आई और मेरे ही पहले बंदगी कर रहे हैं। तो कहे भगवान राम कहे कि माता आप सब तो मेरे माता एक समान है और समस्या आई तो समाधान भी हुआ। मुझे दुख तकलीफ आप नहीं दी, वो तो समय था। देखिए इतने बड़े महान पुरुष थे, इसलिए उनके हर विषयों में, हर पहलू में, हर क्षेत्र में उनकी याद करो सज्जनों, तो बहुत बड़ी बात है कि वो माता पिता के प्रति कितना आज्ञाकारी रहे और कितना पालन करने वाला रहे। पत्नी व्रतधारी एक श्री राम रहे, वो दूसरी स्त्री को तो देखे ही नहीं और भाई भाई में कितना प्रेम रहा। वो भाई के लिए वो वनवास चले गए और उनके भाई भी हुए भरत, वो राजगद्दी स्वीकारने के नंदी ग्राम में रह करके 14 वर्ष वनवास की तरह वो भी जीवन बिताए। कितनी बड़ी सीख, कितना बड़ा आदर्श मिलता है। और ये आदर्श केवल अयोध्या के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए हमारी सरकार सीख दे रहे कि हर घर में, हर परिवार में भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो और एक एक पति व्रतधारी, पत्नी व्रतधारी जीवन बने। दूसरे स्त्री को, दूसरे पुरुष को गलत भावना से, गलत ढंग से न देखे, जीवन सुंदर जिए, व्यवहार सुंदर करे और सुंदर जीवन जी करके, मधुर व्यवहार करके जीवन को सुंदर बनाए। और अयोध्या से आने के बाद अग्नि परीक्षा एक बार दे चुकी माता, फिर अयोध्या में आने के बाद फिर कोलाहल हुआ, फिर चर्चा हुई कि जो 14 महीना रावण के यहाँ रही, वो सीता को राजगद्दी में बिठा लिए राम भी। ऐसी जब चर्चा हुई तो फिर लोग अपवाद के कारण उसको फिर निकारा किए और निकारा किए ना तो माँ सीता अकेली गई। उस समय गर्भ में थी। आज के समय में ना ऐसी कुछ बात हो तो सीधा केस करेंगे, पहली बात थोड़ी बात हो तो तलाक हो जाता है और आजकल ऐसी कुछ बात हो तो केस करेंगे, पूरा खर्चा देंगे, बहुत समस्या हो जाएगी। लेकिन उस समय राजकुमारी थी, राजरानी थी और लोक अपवाद के कारण उसको निकाला गया और गुरु आश्रम में जाकर के वनवासिनी की तरह त्याग तपस्या से जीवन बिताई। अकेली भोजन बनाती थी, लकड़ी काट काट करके लाती थी, 2 बच्चे को जन्म दी और वो लव कुश को और जन्म देने के बाद ऐसे ही नहीं रखी। किसी किसी घर में ना संयोग ऐसा हो जाता है, पिताजी नहीं रह जाते तो माँ कहती है मैं अकेले बच्चे को कैसे संभालूंगी, कैसे चलाऊंगी, कैसे संस्कार दूंगी। उनके लिए बहुत बड़ी सीख है माता सीता के जीवन का कि माता सीता दोनों बच्चे को इतना सुंदर संस्कार देती है और वो कहती है
मैं दोनों बच्चों को इतना बलशाली बनाऊंगी कि अपने पिता से भी आगे रहे दोनों बच्चे। बनाती भी है और लव कुश बहुत मजबूत रहे और आगे हुए। और श्री राम से जब मिलना हुआ तो श्री राम अंत में फिर कहे अपनी प्रामाणिकता दे माँ सीता। तो कितने बार स्त्री जाति प्रामाणिकता दे और वो भी गलत हो तब भी बात समझ में आती और सही जीवन जीने वाली, और इतनी बार प्रामाणिकता देते देते थक गई। अंत में कहती है मैं श्री राम के अलावा दूसरे पुरुष को मैं देखी नहीं। अगर मेरी बात सही हो तो धरती फट जाए। और धरती क्या फटेगी? धरती अगर फटती ना तो आज भी धरती फटती, लोग दुखी हो जाते, धरती फट जाती, समा जाते। धरती फटने का मतलब बहुत दुखी होना, तो शरीर छूटना है। आज के समय में ना धरती फटना मतलब अटैक आ जाते हैं, शरीर छूट जाता है। धरती में समाना ही तो होता है। बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुआ, शरीर छूट गया। तो श्री राम और सीता शादी होने के बाद कहाँ सुख मिला, कहाँ एक क्षण भी शांति और सुख का जीवन नहीं रहा। और दोनों बच्चों को राज्य दे करके और भाइयों के बच्चे को राज्य दे करके नंदी ग्राम में स्वयं गए, वहाँ नदी में स्वयं गए, सरयू नदी में, और स्वयं समा गए। तो इस जीवन में कितना दुख हुआ, कितनी तकलीफ सहना पड़ा, उसके बाद भी आज लोग भगवान भगवान कह करके याद कर रहे हैं। और केवल याद ही नहीं कर रहे हैं, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनकी गाथा गा रहे हैं, उनकी चर्चा गा रहे हैं। बहुत दिनों तक थोड़ा वो हो गया था, लुप्त तो नहीं हुआ था, लेकिन कब चर्चा होती थी। और हमारी सरकार आज उस चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिए कि भगवान राम का आदर्श और उनकी शिक्षा, उनके गुण को जीवन में इतना उतारे कि हर क्षेत्र में जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा, जीवन शांतिमय होगा। इसलिए बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। जितने भी महापुरुष हुए ना, दुनिया में दुख और तकलीफ को सह करके आगे बढ़ते गए और जीवन महान बनता गया। और ऐसी बात नहीं कि एकदम सामान्य आदमी रहे तभी ऐसा हो, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे और बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी हुए और इसके साथ साथ बड़े तपस्वी का जीवन जी करके जीवन को महान बनाए। आज हम जिसकी पूजा करते हैं, जिसका फोटो रखते हैं और हृदय में उस भगवान की महिमा गाते हैं, सब के अंदर यही चाहना होती है कि वो भगवान हम सबको आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद के लिए हम लोग कल्पना करते हैं, चाहना करते हैं कि आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे जीवन में सुख आएगा, हमारे जीवन में शांति का राज्य होगा, हमें संतोष मिलेगा। तो सुख शांति संतोष कहीं भगवान नहीं देंगे, वो तो भगवान से भले अपेक्षा करते हैं, लेकिन जिनको भगवान कहते हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनके जीवन को याद करें कि वो जीवन में कितने दुख और तकलीफ को सह करके जीवन जी आज भगवान कहला रहे हैं। हम सबको चाहिए कि ऐसे दुख और तकलीफ को तो नहीं सहना है और हमारे जीवन में भी नहीं आएगा, लेकिन उनके जीवन से सीख ले और सीख लेकर के जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। ये जीवन की बहुत बड़ी सीख है। तो सज्जनों, इस दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी आए और अब उनके जीवन से हम सबको एक आदर्श जीवन मिला और सीख मिली। हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है कि हम सब का जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, शांतिमय हो। इसलिए हम सबको चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, भोजन में सब कुछ हो, सिर्फ नमक ना हो तो भोजन बेकार है। हॉस्पिटल में सब कुछ हो, सिर्फ डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। मंदिर में सब कुछ हो, सिर्फ मूर्ति ना हो तो मंदिर बेकार है। गाड़ी में सब कुछ हो, सिर्फ ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार है। जीवन में सब कुछ हो, धन हो, संपत्ति हो, पुत्र परिवार हो, जमीन मकान दुकान हो, सब कुछ हो, और मन की शांति ना हो तो जीवन बेकार है। जीवन में इसलिए असली धन, असली संपत्ति मन की शांति है। और मन की शांति
तभी आएगी जब जीवन सुंदर होगा, व्यवहार सुंदर होगा, कर्म सुंदर होगा। इसलिए कर्म को सुंदर बनाए, व्यवहार को सुंदर बनाए, जीवन को सुंदर बनाए। और ये बहुत बड़े से बहुत बड़ा आदर्श भगवान राम के जीवन से गृहस्थी जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत बड़ा आदर्श मिलता है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। निश्चित है जितने भी महापुरुष की चर्चा करेंगे, याद करेंगे, तो सब महापुरुषों के जीवन से सीख मिलती है। लेकिन श्री राम के जीवन से एक पारिवारिक जीवन में, एक गृहस्थी जीवन में कैसे जीवन को जीना चाहिए और सही मार्ग में कैसे चलना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी सीख है। हम सबको चाहिए ऐसे महापुरुषों के आदर्श लेकर के जीवन को सही मार्ग में चलाए, सुंदर व्यवहार करे, सुंदर कर्म करे, सुंदर मीठी वाणी बोले और सुंदर जीवन जिएंगे। निश्चित है सुख मिलेगा, शांति मिलेगा और जीवन सफल होगा। तो हम सबको चाहिए, थोड़े दिन का जीवन है और जीवन को सफल बनाए। तो सफल बनाने के लिए सुंदर व्यवहार करे, सुंदर कर्म करे, सुंदर जीवन जिए तो जीवन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।